हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 491 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीएस का सेट नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। इसमें 8 क्वेश्चन सभी सेक्टर से दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए, बिजली कंडक्टर बिजली बिजली कंडक्टर में उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों? तो आपका तांबा होगा। क्या होगा दोस्तों? बिजली कंडक्टर में तांबा का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। कौन सा पौधा बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका फर्न दोस्तों। कौन करता है? फर्न दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापरास बल का क्या प्रदान करता है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापरास बल क्या प्रदान करता है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पृथ्वी पर निर्जीव वस्तुओं के परमाणु द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी के आकर्षण बल, कक्षाओं पर बल दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होगा दोस्तों। क्या होगा? पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 5:2 होगा दोस्तों। क्या होगा? 5:2 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। चलिए, प्रकृति रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं स्वपोषी। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए स्वपोषी यहाँ पे आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बम के संलयन अभिक्रिया में किस रूप से दर्शाया जाता है दोस्तों? देखिए इससे नहीं दर्शाया जाएगा। आपका 1s2 1s3 बराबर 2he4 0n1 ऊर्जा दर्शाया जाए। आपका 20 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजाइम क्या है दोस्तों? एंजाइम आपका एंजाइम है तो उत्प्रेरक भी है, प्रोटीन भी है दोस्तों। और चलिए देखते हैं, और आपका हार्मोन भी है दोस्तों। इसलिए आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विकल्प केंद्रकी के बारे में सही है दोस्तों? केंद्रकी के बारे में सही है। यह एक झिल्ली युक्त संरचना है। यह एक द्विझिल्ली युक्त संरचना सही है दोस्तों। इसका कोशिका द्रव केंद्रक होता है। इसका कोशिका द्रव केंद्रक होता है दोस्तों। ये भी सही है। इसलिए आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। इसमें 1 से आपका अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बोल रहा है कि कौन जोड़े पर विचार किए। पहली पंचवर्षीय योजना 3.6 की जीडीपी वृद्धि दर्ज हुई, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला में स्टील प्लांट। आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है, और तीसरा भी दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ योजना आया था दोस्तों 1971 से 77 के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग 1 से अधिक इसमें भी लगाएंगे। चलिए इसमें भी 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है दोस्तों? स्वरोजगार का उदाहरण आपका हो जाएगा। देखिए शहरी बाजार में मछली बेचती एक महिला, ये स्वरोजगार का उदाहरण होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन देश के स्तर पर होता है दोस्तों। ये ग्रामीण स्तर पर होता है, खंड पर दोस्तों। फिर से देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन देश के स्तर पर होता है। ये किस स्तर पर होता है? खंड के स्तर पर दोस्तों। किस पे? खंड के स्तर पर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों? भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये एक मजबूत केंद्र और आपातकालीन प्रावधान, ये नहीं लिया गया, ये गलत है। देखिए समवर्ती सूची और संसदीय सरकार, ये भी नहीं लिया गया था। आयरलैंड से जो लिया गया है आपका, वो लिया गया दोस्तों राज्य के नीति निषेध और राष्ट्रपति का चुनाव विधि दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है दोस्तों? देखिए पहला संविधान संशोधन 1991, ये नहीं है दोस्तों। आपका मिनर्वा मिल्स मौलिक अधिकार के बोला गया, ये आपका ज़मीन के बारे में दोस्तों। पहला संविधान संशोधन जो है भूमि अधिग्रहण से है, इसलिए ये इसमें नहीं होगा। मिनर्वा मिल्स 1980 हो जाएगा। शंकरी प्रसाद भारत सन 1951 में हो जाएगा। केशवानंद भारती केरल 1973 दोस्तों। ये तीनों आपका 2, 3, 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन देखिए दिया गया, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। मौलिक अधिकारों को विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई थी। यह संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। भारत के नागरिकों के लिए 6 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की गारंटी है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 12 से 30 यानी 12 से 35 तक निहित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन आधार पर सही विकल्प चयन करना दोस्तों। ए और बी के। केरल के लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, जैसे यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू और बौद्ध दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोला जा रहा है। प्राचीन काल से ही केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा दोस्तों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है दोस्तों। व्याख्या भी आपका सही होगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, डी के बसु। क्या बोला गया दोस्तों, डी के बसु दिशा निर्देश के बारे में कथनों विचार करें। गिरफ्तार या पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों को अपने पदनाम के साथ स्पष्ट, सटीक और दृश्यमान पहचान और नाम टैग पहचानना चाहिए दोस्तों। सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए, गिरफ्तार हिरासत में लिए गए या पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र या शुभचिंतक को सूचित करने का अधिकार। जब कोई मित्र या रिश्तेदार जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तार के 10 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को समय, गिरफ्तार का स्थान और हिरासत स्थान सूचित करना होगा। आपका इसमें तीनों सही है दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। इसलिए चलिए, इनसे नहीं दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे डिस्कशन दिया गया। अब देखिए, गिरफ्तार या पूछताछ करने वाले व्यक्ति अधिकारियों को अपने पदनाम के साथ स्पष्ट, सटीक और दृश्यमान पहचान और नाम टैग पहचानना चाहिए दोस्तों। यदि यह दिशा निर्देश गिरफ्तारी करने वाले विशिष्ट अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में मदद करता है। गिरफ्तार हिरासत में दिए गए पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र या शुभचिंतक को सूचित करने का अधिकार भी है। यह दिशा निर्देश यह सूचित करने के लिए आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपनी स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति को बता सके जिस पर उन्हें भरोसा है। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत का स्थान गिरफ्तार के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। यह नियम अवैध हिरासत को रोकने और गिरफ्तार व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी डी के बसु के दिशा निर्देशों पर यह सब लाया गया था दोस्तों। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है दोस्तों। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखिए, जवाबदेही होता है, पारदर्शिता होता है दोस्तों, तेज और कुशल नहीं होता है। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों का कौन सा युग्म जिसमें अधिकांश पेट्रोलियम भंडार है दोस्तों। तो राज्यों का कौन सा युग्म है जिसमें अधिकतम पेट्रोलियम भंडार है, अधिकांश पेट्रोलियम भंडार दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। राजस्थान और कर्नाटक नहीं होगा, असम और गुजरात में अधिकतम पेट्रोलियम भंडार है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जमीन की हलचल जैसी जमीन का हिलना, सतही भ्रंश, सुनामी डैश के कारण होता है दोस्तों। ये भूकंप के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, भूकंप के कारण होता है। किसके कारण, भूकंप के कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन राजपूतों द्वारा निर्मित होने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। राजपूतों द्वारा निर्मित होने के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, सूर्य मंदिर, खजुराहो, नागेश्वर नहीं जाने जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर और लिंगराज मंदिर और कैलाश मंदिर ये भी नहीं जाने जाते हैं। जाने जो जाते हैं राजपूतों के द्वारा दोस्तों, सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर और लिंगराज मंदिर दोस्तों। ये सब सटीक ये बैठाया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1918 में बॉम्बे में अपने विशेष सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। हसन इनाम थे दोस्तों। 1918 के बॉम्बे में विशेष सत्र के दौरान दोस्तों कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। हसन इमाम थे दोस्तों, हसन इमाम थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों,
कौन भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के लिए सही है दोस्तों? भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के लिए सही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है दोस्तों, सही है। प्रत्येक वर्ष लगभग 6 लाख नहीं दोस्तों, 5 लाख तपेदिक से मरते हैं दोस्तों, ये आपका गलत है। हम सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। कौन है? 1 और 3 दोस्तों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया दोस्तों। झारखंड इसमें नहीं होगा दोस्तों, झारखंड गलत है आपका। चलिए हम लोग देखते हैं, 1 2 4 5 होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 82.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित शहर वह शहर जिसके माध्यम से मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है दोस्तों। देखिए कौन कौन है, आप देखिए यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। 5 स्टेट है दोस्तों आपका मानक समय रेखा पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली पूरे देश के लिए मानक समय रूप में दिखा लिया गया है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा युग्म गलत युग्म का चयन करना तो मोराइन ग्लेशियर दोस्तों, ये आपका सही है। फिर देखिए मोराइन दोस्तों ग्लेशियर, ये आपका सही है। जुगेन हवा, ये भी आपका सही है दोस्तों। हमें गलत खोजना है दोस्तों, आपका गलत। आंधी घाटी समुद्री लहर नहीं है दोस्तों, ये तरंग होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हरमिंदर साहब आदि ग्रंथ कब स्थापित किया था दोस्तों? हरमिंदर साहब आदि ग्रंथ की रचना जो किए थे ये 1504 में किए। कब दोस्तों? 1504 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 1604 ईस्वी में पूजा के स्थान पर जहां अब स्वर्ण मंदिर खड़ा है, वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का एक नया संकलित ग्रंथ स्थापित किया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के पहले 5 गुरुओं के अलावा अन्य भारतीय और फारसी के संत कवि भजन शामिल थे। चयन किए जाने के बाद गुरु ने भाई गुरदास को भजन सुनाया और जिन्होंने आदि ग्रंथ के शब्दों को संगीत को लिखा और गुरु अर्जुन के बाद में शहीद की मौत का सामना करना पड़ा और सम्राट जहांगीर और आवश्यक के रूप में भजन में परिवर्तन करने के बजाय अपने जीवन को बचाने के लिए प्राथमिकता दी दोस्तों। सिख धर्म, गुरु नानक सिख धर्म संस्थापक, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक है दोस्तों। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया, उन्हें तब फांसी दे दिया जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है दोस्तों? सोपरा में। अशोक का बृहद शिलालेख कहाँ मिलता है दोस्तों? सोपरा दोस्तों। देखिए सोपरा कहाँ पड़ता है ये जानिए। मुंबई के थाने जिले में सोपरा में एक प्रमुख शिलालेख है। अशोक के शिलालेख 33वां शिलालेख है, जो अशोक महान 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य समाज के तीसरे शासक स्तंभों के विशाल पत्थरों और गुफा के दीवारों पर उकेरे गए हैं दोस्तों। देखिए अशोक के शिलालेख का मुख्य न्यून मतलब छोटा शिलालेख, मुख्य और लघु स्तंभ शिलालेख शामिल है। धर्मादेशों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की, जिसमें धर्म के बारे में लोगों को शिक्षित करना और अशोक के अपने पूर्व कार्यों के लिए पश्चात और बौद्ध आदर्शों के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उसका समर्पण का प्रदर्शन करना शामिल था दोस्तों। सोपारा के पास एक बृहद शिलालेख है जो 8वें शिलालेख का एक अंश था। प्राचीन बंदरगाह और सोपरा का सर जो बम्बई के स्थान पर जिले में स्थित है, निसंदेह अशोक के शासन के दौरान महत्वपूर्ण था, जिसे वाणिज्यिक केंद्र कहा जाता था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में बोधिसत्व शब्द का सही वर्णन कौन सा है दोस्तों? तो एक बोधिसत्व कोई भी व्यक्ति है जो बुद्धित्व की ओर अग्रसर है दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एरन का संबंध किस काल से है दोस्तों? एरन का संबंध नवपाषाण काल से। किससे है दोस्तों? नवपाषाण काल से एरन का संबंध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता देखिए। नवपाषाण युग की समय अवधि 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व थी दोस्तों। नवपाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि थी दोस्तों। उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा थी दोस्तों।
और देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, पौधों और जानवरों भेड़ बकरी मवेशी को पालतू बनाया गया था। इसमें ग्रामीण जीवन का उदय हुआ और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन हुआ। भोजन की अधिकता के कारण मिट्टी के बर्तन बनाना एक शिल्प के रूप में उभरा। दोस्तों पहिए के उपयोग इंगित करता है इस काल में कपास और ऊन के बने कपड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों देखिए, मध्य पाषाण काल में समय अवधि 1000 ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व था। पालतू जानवर रखने की शुरुआत एवं रूपात्मक साक्ष्य पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच संक्रमण चरण उपयोग की जाने वाले मुख्य उपकरण लघु पाषाण थे। उसमें महापाषाण काल देखिए, समय अवधि 1700 ईसा पूर्व से 1000। महापाषाण के पत्थर के बड़े आकार के समाधान होते थे। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते थे। रीवा और सिवनी जिले में महापाषाण जैसे कुछ समान संरचनाएं खुदाई की गई। दोस्तों चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों तो देखिए, पी लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था और आपका जे एंड्रू नहीं था। दोस्तों नहीं पूछा तो आपका सी नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था। दोस्तों तो 1799 में नेपोलियन सत्ता में आया था। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आपका सी है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था। दोस्तों शहर क्षेत्र में श्रमिकों का केंद्रीकरण। दोस्तों औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, शहर क्षेत्र में हो जाएगा श्रमिकों का केंद्रीकरण। दोस्तों देखिए, डैश मिट्टी को ऊसर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो लवणीय मृदा को ऊसर मिट्टी के रूप में जानते हैं। किसे दोस्तों, लवणीय मृदा को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है। दोस्तों धन्यवाद। आपका कॉमन पेपर कंप्लीट हो गया। दोस्तों